हेलो टू ऑल, वेलकम टू द ज़ीरो अकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेचुरल साइंस के बारे में। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू होता है साइन, उसका हम वैल्यू कैसे निकालेंगे डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे यदि हम टेबल को यूज़ करते हैं तब। आपको पता है कि डायरेक्टली 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री इन सब का वैल्यू तो आपको पता होता है, लेकिन उनके बीच का यदि कोई डिग्री हमें दे दे, मीन्स हमको 46 डिग्री दे दे, 47 डिग्री का निकालने के लिए बोले, तब हम उसका वैल्यू क्या निकालेंगे। तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है नेचुरल साइंस का ये जो टेबल जो दिया जाता है इसको। तो इसे यूज़ करने से पहले मैं आपको ये बता दूं साइन का थोड़ा सा प्रॉपर्टी जो यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाला है। हमें पता है कि साइन थीटा जो होता है या साइन जो होगा, ये अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से बढ़ता है, कुछ ऐसे जाएगा। यदि हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं और ये वाई एक्सिस है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होता है ये होता है +1, और इसका यदि हम मिनिमम वैल्यू की बात करें तो ये मिनिमम वैल्यू हो जाता है -1। क्लियर है। ये ज़ीरो होगा, ये मैक्सिमम जहाँ पे गया है ये होता है 90 डिग्री, ये होता है पाई मीन्स 180 डिग्री, ये नेक्स्ट हो जाता है हमारा 270 डिग्री, और ये हो जाता है 360 डिग्री। क्लियर है। मीन्स 3π/2 एंड π/2 सॉरी एंड 2π, कुछ इस तरीके से। हम ये जो टेबल जो आपको जो दिया जाता है, ये नेचुरल टेबल जो आपको दिया जाता है, ये दिया जाता है 0 से 90 के बीच के लिए, मीन्स 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के लिए दिया जाता है। लेकिन यदि हमें 90 से ऊपर दिया जाएगा उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये सारी चीज़ों को हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप समझिए 0 से 90 की ओर जब जाता है तो देखिए साइन का जो वैल्यू है ये 0 से 1 की ओर बढ़ता जाता है। मीन्स इस रेंज में साइन जो होता है ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये बात तो क्लियर हो गया कि जैसे जैसे हम 0 से आगे की ओर बढ़ते जाएंगे साइन का जो वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा। कब तक? 90 तक। यहाँ तक ठीक। हम टेबल में 0 से 90 के बीच ले निकालेंगे, इसलिए हमको इतना ही जानने की ज़रूरत है। अब हम दूसरा देखते हैं कि यदि सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट पे यदि दिया जाएगा उसको हम फर्स्ट में कैसे लाएंगे। आपको पता है हमारा वीडियो पहले से अपलोडेड है। ऑल स्कूल टू कॉलेज में साइन की बात करूं तो साइन इन दो क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है और इन दो जगहों पे नेगेटिव होता है। ये 0 डिग्री होगा, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 180 डिग्री, यहाँ पे बात करें तो हो जाएगा 270, और वापस घूम के यहाँ पे आ जाएगा 360 डिग्री। हमें पता है कि मान लीजिए कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे कोई वैल्यू थीटा यदि दिया हुआ है, तब हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे यदि कोई चीज़ साइन थीटा है तो वही चीज़ सेकंड क्वाड्रेंट पे यदि मुझे निकालना होगा तो ये क्या होता है, ये 180 से लेस होता है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 180 माइनस थीटा। और वही सेम थर्ड क्वाड्रेंट पे यदि हम बात करें तो ये हो जाता है, ये 180 से अधिक है तो ये होता है 180 प्लस थीटा, और ये हो जाता है 360 से कम है इसलिए साइन 360 माइनस थीटा। लेकिन इन दोनों जगहों पे साइन निगेटिव होने के कारण ये सामने में माइनस माइनस का चिन्ह आएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा। वैसे ही मैं बात करूँ माइनस साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा इज साइन थीटा। क्लियर है। और ये माइनस साइन के कारण माइनस। वैसे ही इसकी बात करें तो ये हो जाता है साइन थीटा, और ये नेगेटिव कारण नेगेटिव, क्योंकि ये थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे इसलिए नेगेटिव साइन होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया जाता है कि साइन 135 डिग्री, हमें यह पता है कि 135 90 से अबव है, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट पे आता है क्योंकि 180 से कम है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, साइन 180, हमें वैल्यू तो 135 ही चाहिए, सो 180 माइनस 15 डिग्री यदि मैं लिखूँ तो ये हो जाता है दिस मच इक्वल्स टू साइन 15 डिग्री। क्लियर है। मीन्स 180 डिग्री अब किस में, सॉरी 135 डिग्री चेंज हो गया साइन 15 डिग्री पे, और साइन 15 डिग्री किसके अंतर्गत आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंतर्गत आता है, मतलब 0 से 90 के बीच में आता है। तो किसी भी रेंज में यदि हमें दिया जाएगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट किसी में भी दिया जाएगा, तो इस रूल से हम उसको फाइनली फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ले आएंगे, जैसे हमने अभी सॉल्व किया। क्लियर बात है। इस पर बेस्ड हमारा वीडियो पहले ही अपलोडेड है, आप वहाँ पे ध्यान से देख लेंगे। जो भी वैल्यू दे हम उसको ले आएंगे 0 से 90 के बीच में, और 0 से 90 के बीच में आने के बाद हम टेबल कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं। पहले टेबल को समझेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये डिग्री को शो कर रहा है,
मीन्स इस नीचे की ओर जितना दिखा रहा है 0 1 2 3 4 5 ये सारा डिग्री को शो कर रहा है, इतने डिग्री। इधर देखिए इस डायरेक्शन में दिया हुआ है मिनट में, एक डैश लिखा होता है इसका मतलब है मिनट। तो ये 0 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, मीन्स 6 के मल्टीपल पे ये दिया हुआ है। क्लियर बात है। ये ऊपर में मिनट लिखा है और उसी में नीचे में वही चीज़ डिग्री में लिखा हुआ है कि मीन्स 0 डिग्री, 0.1 डिग्री। क्योंकि आपको ये रिलेशन भी पता है अच्छे से कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है 60 मिनट, ये बात आप जानते हैं। इसके अलावा आपको ये बात भी पता है कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू होता है 60 सेकेंड। क्लियर है। तो यहाँ से यही रिलेशन ये शो कर रहा है कि 6 मिनट है, इसका मतलब वह कितना है 0.1 डिग्री। इसी तरीके से इधर मिनट में आपको देगा, ये जो नीचे वाले डायरेक्शन में है ये आपको डिग्री में देगा। इसके साथ साथ ये जो लास्ट में जो कॉलम बचता है ये होता है डिफरेंस, मीन डिफरेंस इसे हम बोलेंगे। क्योंकि आपको यहाँ पे जो भी मिनट दिया है ये 6 के मल्टीपल पे, देखिए 6, 12, 18, 24, 30, 36। लेकिन मान लीजिए मुझे 37 चाहिए, ये कितना दिया है 36, मुझे 37 चाहिए, तो कैसे करेंगे? तो ये 36 + 1 37, या 39 चाहिए होता तो 36, अब इसमें हमें कितना ऐड करना है 3, तो 36 + 3 दैट इज 39। क्लियर बात है इतना चीज़। क्योंकि ये 6 के डिफरेंस में होता है इसीलिए मिन डिफरेंस आपको 1 2 3 4 और 5 का होता है। क्योंकि 6 जैसे ही आएगा एक नेक्स्ट जैसे ही होगा वो यहाँ पे आगे बढ़ जाता है। क्लियर बात है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए आपको कोई वैल्यू दिया जाता है, सपोज दैट क्वेश्चंस कहता है कि साइन 17 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है। क्लियर है। तो 17 केवल डिग्री के बाद कुछ और नहीं लिखा, केवल 17 डिग्री लिखा है। तो आपको टेबल में आना है और देखना है, ये केवल डिग्री वाली बात है, इस डिग्री में डायरेक्टली 17 पे आइए और ये मिल जाता है आपको 17। क्लियर है। जब 17 हमें मिला, ये जो आपको 17 मिल गया, इस 17 में अब इधर जब आगे आएंगे तो यहाँ तो बहुत सारी वैल्यू है, हम किसको कंसिडर करेंगे? तो केवल जब आपको इस तरीके से केवल डिग्री बस बोला है, कुछ और नहीं बोला, कुछ भी इसके साथ नहीं लिखा है, केवल डिग्री बस बोल दिया है, तो हमेशा आप 0 0 वाले में वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे। क्लियर बात है, आपको दिख रहा होगा ये 0.2924। सो साइन 17 डिग्री का यदि मैं वैल्यू की बात करूं तो ये हो जाएगा हमारा दिस मच इक्वल्स टू 0.2924, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर बात है। मीन्स मान लीजिए मैं बात करूं साइन 10 डिग्री की, तो 10 डिग्री इसके बाद भी कुछ नहीं है, मतलब डायरेक्टली मुझे क्या करना है, ये जो 10 है उसका वैल्यू को इस 0 0 वाले पे देखना है। तो 0 0 वाले पे कितना दिख रहा है आपको 1736, दिस मच इक्वल्स टू 0.1736। आपको ध्यान पे रखना है सबके सामने में पॉइंट लगा होता है, आपको पता है कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो 90 से छोटे जिस भी डिग्री के लिए आप बात कर रहे हो आपका सारा वैल्यू पॉइंट में ही आने वाला है, क्योंकि वो 1 से कम होगा। तो ये तो था एक तरीका। अब आपको क्वेश्चन यदि देता है इसी में सेम, बोलता है कि साइन 17 डिग्री 5 मिनट्स, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा। तो 17 डिग्री 5 मिनट्स निकालने के लिए ध्यान देंगे, हमको यहाँ पे जो मिला, सबसे पहले तो हम आ जाएंगे ये फर्स्ट डिग्री को देखते हैं। डिग्री 17 दिख रहा है तो आप सबसे पहले इसमें 17 पे आइए और ये मिल गया आपको 17। क्लियर है। अब मैं कह रहा था कि जब 17 के बाद कुछ नहीं होता तो आपको 0 को देखना है, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है 5 मिनट्स, तो आप मिनट वाले रेंज पे आगे बढ़िए। मिनट वाले पे आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो सबसे पहला वाला तो 0 मिनट है और जो सेकंड है वो तो डायरेक्टली 6 मिनट है। मीन्स अगला वैल्यू जो होगा वो तो डायरेक्ट 6 मिनट का है और हमें चाहिए कितने का 5 मिनट का। ऐसे सिचुएशंस पे आपको सबसे पहले 0 वाले को लिख लो। क्लियर बात है, जो कि हमने पहले ही लिखा हुआ है। ये 0 वाला वैल्यू कितना था हमारा, दिस मच इक्वल्स टू, मैं लिखूँ इसको साइन 17 डिग्री का पहले मुझे वैल्यू पता है 2924 इतना। अब बच क्या गया हमारा 5 मिनट्स का। तो आप इसमें से देखिए ये जो मैंने बताया था, ये जो लास्ट वाला जो पोर्शन है ये 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट इसका दिया हुआ है। तो 17 डिग्री में ही आप 5 मिनट में आगे बढ़ जाइए। तो 5 मिनट सबसे लास्ट सेक्शन है, तो 17 डिग्री के सबसे लास्ट में देखिए दिख रहा है 14। क्लियर बात है। मैं डायरेक्टली 14 पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट मुझे 5 डिग्री का वैल्यू चाहिए। तो हमें ये पता चला कि मैं मिनट की बात कर रहा हूँ, 5 मिनट का जो वैल्यू है वो दिख रहा है हमें 14। क्लियर बात है, ये हो गया 14। ये सारे पॉइंट में होते हैं, आपको ध्यान पे रखना है। क्लियर बात है। अब इसे हमें ऐड कर देना है।
क्योंकि हमें चाहिए क्या, साइन 17 डिग्री 5 मिनट का। तो इसको हमको लास्ट में इसमें ऐड कर देना है, जोड़ देना है। साइन के केस में जोड़ना होता है, इस बात को आप ध्यान पे रखेंगे। क्लियर है? आप इसको डायरेक्टली ऐड कर दीजिए। ऐड करने से ये मिल जाता है आपको 0.2938। क्लियर है? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा साइन 17 डिग्री 5 मिनट्स का, कुछ इस तरीके से। क्लियर बात है? तो अभी हमने क्या निकाल लिया, मिनट, डिग्री के साथ मिनट भी देख लिए। अब मान लीजिए क्वेश्चन में आपका सेकंड दिया होता। क्लियर है? जैसे कि मैं बात करूं, क्वेश्चन में आपको दिया होता साइन 17 डिग्री 45 मिनट्स 13 सेकेंड। यदि आपको इतने का वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि आपको 17 डिग्री के रेंज में जाना है। ये वाली 17 डिग्री, मतलब आपको सबसे पहले 17 डिग्री पे आना है। तो ये हो गया 17 डिग्री। इसके बाद आपको नेक्स्ट कहाँ पे जाना है, 45 मिनट में। 45 मिनट्स के लिए आपको पता है कि ये जो रेंज जो दिया हुआ है, देखिए 42 दिया हुआ है, नेक्स्ट 48 दिया हुआ है, 45 तो नहीं दिया है। तो ये हो गया 42। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं 42 पे वैल्यू कितना है 17 डिग्री का। 17 डिग्री का 42 पे वैल्यू, यदि आप यहाँ पे आते हो तो ये वैल्यू मिलता है। ये वाली लाइन है, सीधा सीधा ये आपको मिला। तो हम उसको पहले लिख लेते हैं, और वो कितना है मैं यहाँ पे लिख दूँ, साइन 17 डिग्री 42 मिनट। इतने का वैल्यू मुझे मिल रहा है 3040, दैट इज़ 0.3040। अब हमें पता है कि हमें तो 45 का निकालना था। तो 42 में यदि मैं +3 कर दूं, ये देखिए आपको मीन डिफरेंस दिख रहा है +3। ठीक है, ये 3 है। तो 3 का इसी रेंज में आप आगे बढ़ते हुए देखिए 3 का वैल्यू है 8। तो इसमें यदि हम 8 को ऐड कर देते हैं तो ये हमें किसका मिल जाएगा, साइन 17 डिग्री 45 मिनट का। हम इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने से ये हो जाएगा 0.3048। ये हो गया कुछ इस तरीके से। क्लियर बात है? ये तो था यहाँ तक का वैल्यू। अब हमको जब ये सेकंड का दिया जाता है, और इस टेबल में हमें सेकंड का कहीं पे नहीं दिया गया, तो जब भी कभी आपको सेकंड का पूछेगा, जब सेकंड वाला कंडीशन आएगा, कुछ इस तरीके का कंडीशन आएगा, तो हमेशा ध्यान रखना है, ध्यान से सुनिए, जितना आपको ये दिया जाता है क्वेश्चन में, ये 45 मिनट का दिया है तो आपने 45 का एक निकाला। इसके अलावा एक और वैल्यू निकाल लीजिए आप, साइन 17 डिग्री 46 मिनट का। जितना भी देगा आप उससे एक ज़्यादा का एक और वैल्यू निकाल लीजिए। क्लियर बात है? एक और का वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो हमें पता है कि 45 तक का तो इतना था, सॉरी 42 तक का तो टेबल से हमने इतना निकाला था। 45 चाहिए था तो +3 को ऐड किया था। अब अगर 46 चाहिए मतलब +4 ऐड करना पड़ेगा। इस मिन डिफरेंस में 4 वाले को ऐड करना पड़ेगा। इसमें यदि हम 4 वाले पे आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए इसमें 11 है। क्लियर बात है? तो इसमें 11 हमें ऐड करना पड़ेगा। ये जो वैल्यू जो था 0.3040, इसमें हमें 11 को ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया 503। मीन्स 6 की यदि मैं बात करूं तो ये आंसर आ रहा है मेरा 0.3051, कुछ इस तरीके से। तो ये 17 डिग्री 46 मिनट का वैल्यू और ये 17 डिग्री 45 का वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो बड़े वाले में छोटे घटाएंगे, मतलब 46 वाले में 45 को माइनस कर देते हैं। मीन्स इसमें से मैं छोटे वाले को माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा 48। ये मैं यदि डिफरेंस इसका निकाल दूं तो डिफरेंस निकालने के बाद ये मिलता है यहाँ से डिफरेंस 3, बाकी ये 300 हो जाएगा 0। तो ये क्या है, 1 मिनट। ये 46 मिनट है, ये 45 मिनट है, मतलब 1 मिनट का डिफरेंस कितना आया, 0.003। क्लियर बात है? हमेशा यही काम करना है, हमेशा आपको यही काम करना है। तो 1 मिनट का डिफरेंस जो है हमको इतना मिला। हमें पता है कि 1 मिनट मैं लिखूं या फिर मैं 60 सेकंड लिखूं, तो ये किसके बराबर हो रहा है, 0.0003। तो 1 सेकंड की यदि मैं बात करूं तो कितना होगा, 0.0003 डिवाइडेड बाई 60 सेकंड, कुछ ऐसा ही होगा। एक एक नियम आप जानते हैं। ये 13 सेकंड के, सॉरी 1 सेकंड के लिए हमें क्वेश्चन में कितना पूछा गया था, 13 सेकंड बोला गया था। तो 13 सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, 13 सेकंड इज इक्वल्स टू, ये जो भी हमें दिख रहा था 0003 डिवाइडेड बाई 60 सेकंड के साथ 13 सेकंड का मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे। कैलकुलेटर यूज़ करके सिंप्लीफाई जब आप इसको करोगे तो ये मिलता है आपको, दिस मच इज इक्वल्स टू, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 0 मिलेगा और उसके बाद हो जाता है 65। ये है 13 सेकंड का वैल्यू। मीन्स साइन 13 सेकंड का वैल्यू आपको इस तरीके से मिल रहा है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे। क्वेश्चन जो था हमारा साइन 17 डिग्री 45 मिनट,
तो साइन 17 डिग्री 45 मिनट का वैल्यू ये हमने लेकर आया था, तो दिस मच इक्वल्स टू 0.3048। और इसी में मैं 13 सेकंड की यदि मैं बात करूं तो ये वैल्यू हमने अभी ये कैलकुलेट करके लाया हुआ है, इसको हमें ऐड कर देना होगा 1 2 3 4 6 5, ये हम टोटल ऐड कर देंगे। और ये जब टोटल ऐड करेंगे तो फाइनल वैल्यू हो जाएगा हमारा 304865। तो ये है हमारा फाइनल आंसर साइन 17 डिग्री 45 मिनट 13 सेकंड का। क्लियर बात है। जब भी सेकंड का क्वेश्चन होगा आपको ऐसे ही जो दिया है उतना और उससे एक एक्स्ट्रा का, उससे एक ज़्यादा मिनट का वैल्यू लिखना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। ध्यान देंगे आपका ये जो टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में ये जो डिफरेंस भी है, देखिए आपका 0 से 1 के बीच में 1 डिग्री का वैल्यू जो है, या 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, ये सब अलग अलग हैं। जैसे मान लीजिए इसमें 4 डिग्री का डिफरेंस 12 आता है, लेकिन 5 से 9 डिग्री इधर को अगर आप देखोगे तो अब वही चीज़ चेंज हो रहा है, फिर नीचे कुछ और 11 आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार रट लिए कि 1 डिग्री का वैल्यू 0.0003 आता है यही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको हर बार इस चीज़ को निकालना पड़ेगा। क्लियर बात है ये। तो ये तो था कि अगर आपको डिग्री दिया गया है, मिनट में दिया गया है, सेकंड में दिया गया है, तब आप वैल्यू कैसे निकालोगे। अब हम यदि इन्वर्स की बात करें, मीन्स मैं बात करूं कि यदि अब मुझे ये दिया है तो मैं ये कैसे निकालूंगा। क्लियर बात है। मान लीजिए मुझे क्वेश्चन में ये दिया होता कि 0.2924 दिया गया है, मतलब ये बोल देता है कि यदि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0.2924 है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा। मीन सिंपली थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, ये साइन इनवर्स ऑफ 0.2924, कुछ ऐसा मिल रहा है। तो सीधी सी बात है, ये जो वैल्यू है इसको आपको देखना है टेबल में कि वो टेबल में कहाँ पे मिल रहा है। तो अगर आप इस चीज़ को टेबल में देखते आओगे तो 17 डिग्री, चूंकि हमने निकाला हुआ इसलिए डायरेक्टली पता है, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू है वो किसके लिए है, तो आप देखिए ये जो वैल्यू है 0 डिग्री के लिए है, ऊपर में 0 मिनट के लिए है, लेकिन डिग्री की बात करें तो 17 डिग्री है। तो सीधी सी बात है, थीटा इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, 17 डिग्री होगा, और मिनट तो था 0, तो 0 मिनट को लिखने का मतलब भी नहीं है, तो हमारा आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 17 डिग्री। अगर मान लो यही चीज़ इधर रेंज पे आता, मान लो ये यहाँ पे ना होकर ये वाला क्वेश्चन होता, तो हमारा आंसर क्या आ जाता, 17 डिग्री, और मिनट कौन सा वाला है, 12 मिनट, तो हमारा आंसर आ जाता 17 डिग्री 12 मिनट। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन बोलता है कि साइन थीटा दिस मच इज इक्वल्स टू 0.3062 दिया हुआ है, तो थीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए। क्लियर है। क्वेश्चन देखिए क्या है, 3062। अब आपको टेबल में सर्च करना पड़ेगा 3062 कहाँ पर है। यदि हम टेबल में देखें 3062.3 वाला वैल्यू है, तो इस रेंज में आप देखिए ये 0.3 वाला रेंज कुछ यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो 0.3062, 3 के बाद 0 तो इसी में है, ये तो ज़्यादा हो गया, मतलब 18 वाले रेंज पे ही हम जाएंगे। आगे देखते हैं 3062 की बात कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए 62, ये ऊपर वाले रेंज पे देखिए 0.3057, ये वैल्यू, ये है 57, और क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 62। क्लियर है। मतलब ये देखिए 57 में कितना ज़्यादा है, 62 के लिए 5 ज़्यादा है। तो आपको इसमें से आगे देखना है कि इस डिफरेंस में कौन सा, अब आपको पता है कि डायरेक्टली 5 तो मिल नहीं रहा, लेकिन उसके सबसे ज़्यादा करीब कौन सा है, ये 6 है। क्लियर बात है। मतलब इतने में यदि हम 6 को जोड़ देते हैं तो लगभग हमारा जो आंसर आता है वो हो जाएगा 0.30, वो 57 था, मीन्स ये ऐसा था, और इसमें यदि हम 6 को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6303, कुछ इस तरीके से। और हमारा क्वेश्चन क्या है 62 के लिए, और ये हमको क्या मिल रहा है 63 के लिए। क्लियर बात है। तो इतना अप्रोक्सीमेशन हमारा चलता है। तो ये कितने के लिए आ रहा था आप देख लीजिए, ये था हमारा डिग्री पे यदि आए तो ये है 17 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू डिग्री में आ जाएगा 17 डिग्री। क्लियर बात है। और ये कौन से मिनट के लिए, 48 मिनट में हम कितना ऐड कर रहे हैं, ये 6 ऐड किए थे, ये कितने का है 2 डिग्री का, मतलब 48 + 2, मतलब टोटल ये हो गया 50 मिनट का। तो इस केस में हमारा थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 डिग्री 50 मिनट अप्रॉक्सीमेटली। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें इनवर्स का वैल्यू निकालना है, और डायरेक्टली का वैल्यू कैसे निकाले हमने, आप देख चुके हैं इस चीज़ को। तो साइन का कैलकुलेशन चाहे जैसा भी हो, टेबल की मदद से इसी तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना है। एक और वीडियो में आएंगे जहाँ पे हम कॉस की बात करेंगे, क्योंकि कॉस का थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे कि साइन का और टेन का सेम होता है।
मीन्स जैसा हमने साइन के लिए टेबल को यूज़ किया है एग्जैक्टली टेंजेंट के लिए भी हमें टेबल को ऐसे ही यूज़ करना है, क्योंकि आपको पता है टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जैसा साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेन है, तो जैसा जैसा साइन का हमने काम किया है एग्जैक्टली सेम आप काम करेंगे टेन के केस में, आपका आंसर आएगा। तो उम्मीद है आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। सो अभी के लिए इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग, थैंक यू।